जय हिंद। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो क्लास 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से लगभग 10 से 15 अंक के प्रश्न आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी कम से कम तो 2 प्रश्न जरूर ही आते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऊंचाई और दूरी। सभी लोग को समझ में आ रहा है? yes, इससे सबसे पहले हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं कि ऊंचाई और दूरी का कहाँ कहाँ यूज है। चैप्टर का नाम है क्या? ऊंचाई और दूरी। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी बहुत सारा है। जैसे अगर कोई बच्चा पतंग को उड़ा रहा है, जैसे समझिएगा, यहाँ कोई बच्चा जो है पतंग को उड़ा रहा है और यह पतंग इस डोरी से लगा हुआ है, समझिएगा। तो ये जो तिरछा जो लाइन है ये पतंग की क्या है? डोरी, जो कि करेगा काम कर्ण का। और ये क्षैतिज के साथ कोण बना रही है। क्या बना रही है? और यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। तो कहेगा निकालने के लिए कि ये जमीन से कितना ऊंचा ये पतंग उड़ रहा है। कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये डोरी में हम 1-1 मीटर पर हम गांठ देते गए और 10 मीटर लंबा ये डोरी छोड़ दी। कितना मीटर लंबा? 10 मीटर। और क्षैतिज के साथ वो कोण बना रहा है। वो धागा को ये पृथ्वी पे सटा दिए और यहाँ से हम लोग चांद के माध्यम से कोण को मेजरमेंट किए तो पता चला कि कोण जो है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब हमको पता करना है कि जमीन के साथ ये पतंग कितना ऊंचा में उड़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग ऊंचाई और दूरी का उपयोग करते हैं। अब बताइए हमको दिया हुआ क्या है? एच। ये क्या है? एच। और हमको दिया हुआ ये क्या है? एंगल। और निकालना क्या है? पी निकालना है। क्या निकालना है? तो देखेंगे पी और एच में किसका रेशियो होता है? साइन कॉस टेन में। तो पी एच किसका फार्मूला होता है? साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। तो आपका P का मान कितना है निकालना है और H का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो साइन और ये थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो P बटा 10। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 बराबर P बटा 10। तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 2 में P से गुना करेंगे 2P और 10 में √3 से गुना करेंगे तो 10√3 और P का मान निकालेंगे तो 10√3 बटा कितना? 5√3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा था, क्या हम लोग इंची टेप लगाते हैं जमीन से? वहां पर हम लोग उपयोग किए हाइट एंड डिस्टेंस और वहां से जमीन से कितना ऊंचा उड़ रहा था ये निकालना। इससे कौन कौन क्या आएगा? जैसे कभी सीढ़ी कहेगा, कभी मीनार कहेगा, यानी यहाँ पर अन्य शब्दों का उपयोग किया जाएगा। उस शब्दों को पहले हम लोग जान लेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में किसका किसका उपयोग किया जाता है। चलो लाओ तो डस्टर वहां से। चलिए तो पहले शब्दावली को हम लोग देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में कौन कौन सा वर्ड का यूज किया जाए। जो खड़ी लाइन रहेगी उसको हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। कैसा क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो पड़ी हुई लाइन रहेगी उसको कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे? अंग्रेजी में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो खड़ा रहेगा वो हमेशा होगा मीनार। क्या होगा? मीनार। और होगा आपको, उसके बाद आपको हो सकता है ये पॉल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉल भी हो सकता है। पेड़ भी हो सकता है। पेड़ भी कैसा रहता है? सीधा रहता है। खंभा भी हो सकता है, पॉल हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। टावर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? टावर। ये सब कैसा रहेगा? खड़ा रहेगा। जो आपका पड़ी हुई लाइन क्षैतिज रहेगी ये आपका छाया रहेगा। क्या रहेगा? छाया। जैसे इस मीनार का छाया बन रहा है तो कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। जो तिरछी लाइन रहेगी या हो सकता है आपका सीढ़ी हो सकता है। बताइए घरों में सीढ़ी लगाते हैं सीधा? तिरछा नहीं, झुका करके। उसके बाद पतंग उड़ाएंगे तो डोरी, तो डोरी भी कैसा होता है? तिरछा ही होता है। पता है नहीं? चलिए
जब नीचे से हम ऊपर देखेंगे तो नीचे वाला कोण को कहेंगे उन्नयन कोण। कैसा कोण? उन्नयन कोण। जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसको कोण को कहेंगे अवनमन कोण। कैसा कोण? अवनमन कोण। नीचे से देखेंगे ऊपर तो नीचे वाला कोण उन्नयन। जैसे इसको कहानी से समझिए। मान लीजिए कि एक लड़का जो है एक गली में रोज जाता है और रोज एक छत पर देखता है, तो एक छत पर एक लड़की रहती है, उसको शक हो जाता है कि रोज रोज ये हमरे कहल देख रहा है। तो वो अपना भाई को कहता है कि देखिए ने वो हमरा रोज देखते रहता है। तो ऊपर से बोला उसको नीचे कि वो देखते रहता है। तो जब उसको बोला ये जी तुम कहाँ देखता है जी, तो कहता वो तो हमरा देखते रहती है। तो हमको लग रहा है कि वो देख रही है और उसको लग रहा है कि हम देख रहे हैं। तो वो देख रहा है नीचे वाला तो उन्नयन, तो ऊपर वाला देख रहा है तो अवनमन। सुना? तो नीचे वाला कोण उन्नयन और ऊपर वाला कोण अवनमन। और दोनों कोण में हमेशा बराबर होता है। अवनमन कोण और बराबर होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। कैसे बराबर होता है कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण क्या होता है? इसीलिए अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होगा? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो मीनार में जब भी कहेगा मीनार है तो सीधे, पेड़ है सीधे, टावर है सीधा, अब डोरी रहेगा तिरछा और उस सीढ़ी रहेगा तिरछा। अच्छा, पेड़ की टहनी टूट के गिरेगा तो कैसा बनेगा? तिरछा ही रहेगा। क्षैतिज में छाया रहेगा नीचे रहेगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद यहाँ पर जो यूज होगा साइन थीटा पापा है, कॉस थीटा बाबा है, टाइन थीटा पापा और बाबा दोनों है। तो यही तीनों रेशियो का त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किया जाएगा। दो को पता रहेगा और तीसरा निकालना रहेगा। जैसे अभी हम बताए थे कि आपको डोरी पता था और एंगल पता था, तो कितना ऊंचा निकालना है तो आपको एच पता है और पी निकालना, तब पी एच में केकर फॉर्मूला लगा देंगे? साइन थीटा। जैसे देखिएगा एक डायग्राम बना देते हैं, इसके आधार पर आप समझिए। मान ले कि आपको कोण 30 डिग्री आपको पता है, कह देगा कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। अब उसके सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो छाया की लंबाई ज्ञात करें। किसका लंबाई? बोलिए छाया कौन होगा? बी होगा। तो बोलिए ये देल है आपको पी और निकालना को ची है बी, तो पी और बी में केकर फार्मूला? हम tan थीटा लगा करके निकाल देंगे। मान ले जाए कह देगा कि एक जो है मीनार है, एक मीनार है जिसका ऊंचाई 5 मीटर है और उस पर 30 डिग्री से एक सीढ़ी लगाया गया, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? तो सीढ़ी की लंबाई तो बोलिए पी और एच के संबंध है, तो पी एच में किसका लगा देंगे? बोलिए समझ में आया क्या है? तो वैसे ऐसे कर करके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न कर लेते हैं। कभी कभी क्या रहेगा आपको दो प्रश्न मैंने दो चीज दे देगा। जैसे दे देगा कि मीनार के पाद, अच्छा एक और समझिए, ये जो नीचे बिंदु होता है इसको कहते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? और जो ऊपर होता है उसको कहते हैं शीर्ष बिंदु। क्या कहते हैं? पाद मैंने होता है पैर। क्या होता है? जब हम पटना गए थे तो वहाँ देख रहे थे एक दुकान में लिखा था पादु कालय। पादु कालय यानी मतलब कि वहाँ का जूता चप्पल मिलता है। तो हमको समझ में अच्छा यही त्रिकोणमिति में बच्चे लोग पढ़ा रहे थे कि पाद, तो पाद मैंने क्या होता है? पैर। मैंने वो नीचे और शीर्ष मैंने कहा ऊपर। सुनाया? तो कहेगा दो मीनारों के पादों के बीच 8 मीटर की दूरी है। तो दो मीनार है, एक मीनार और दूसरे मीनार, उसके बीच का दूरी क्या है? 8 मीटर। एक की लंबाई 13 मीटर मीनार की है और ये 13 मीटर है एक मीनार का और एक मीनार है 7 मीटर। उनके पादों के बीच के दो मीनार, एक 13 मीटर लंबी और एक 7 मीटर लंबी, तो एक छोटा होगा एक क्या होगा? उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर। तो बताएं कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी? शीर्ष मैंने कहा, तो ये बीच का दूरी क्या होगा? ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इमेजिंग करेंगे। यहाँ से डॉट डॉट लाइन, बोलिए ये 8 है तो ये भी क्या होगा? 8। बोलिए यहाँ से यहाँ 7 है तो यहाँ से भी यहाँ कितना होगा? 7। बाकी ऊपर कितना बच गया? 13।
यहाँ से 7 मीटर हो गया, तो 7 5 12 6 हो गया, 6 मीटर है ये 6। तो बोलिए आपको आधार पता और लंब पता, तो सिरों के बीच के दूरी नहीं पता चल जाएगा। ये x कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप A B C D E, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं ये भी क्या है कर्ण, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 6 छक्के 36 और 8 64, 36 और 64 हो गया। 6 4 10 की जो 6 3 9 1 100 का वर्गमूल 10 मीटर। तो आपको शीर्षों के बीच की दूरी कितना मीटर होगा? तो देखिए 2 मीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो समझ गए होंगे। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।